तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आप लोग को हिंदी से जुड़े हुए टॉप 100 PYQ करवाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम आपको VVI क्वेश्चन करवाने वाले हैं और वो भी खंड बाई खंड करवाने वाले हैं। सारे सूरदास ये सभी के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। और इसका PDF आप लोग को नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF में 4 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ है जो कि आपको इस वीडियो के बीच बीच में आपको 4 बार में मिल जाएगा, चारों पासवर्ड। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आप लोग को क्वेश्चन दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से होता है आपका क्वेश्चन स्टार्ट और यहाँ पे आप लोग को ऊपर में देखने को मिल जाएगा इसमें से किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है। कबीरदास, जयसी, सूरदास, तुलसीदास, साहित्यकाल एवं काव्यशास्त्र अध्ययन सामग्री, इतना चीज़ के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को खंड बाई खंड बताया गया है। तो आप लोग चलिए, आप लोग को 100 क्वेश्चन है, आप लोग को 100 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, कबीरदास ग्रंथावली के संस्थापक कौन थे। तो कबीरदास ग्रंथावली के जो संस्थापक थे वो श्याम सुंदर दास थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एक का। और दो का है, कबीरदास किस काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। तो काव्यधारा ये थे संत ज्ञान मार्गी कवि के थे। तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में, कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है। तो कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या फिर साधु कवि कहा जाता है। तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर 3 का। और यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है कबीर के, यहाँ पे 4 नंबर आपसे क्वेश्चन बोला है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था। तो ये कहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 4 का बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 5 का बोला, कबीर की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है। तो ये बीजक के नाम से जाना जाता है। तो इसका 5 का ए हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कबीर बीजक में, 6 नंबर क्वेश्चन बोला बीजक के कितने भाग हैं। तो बीजक के 3 भाग हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, सखी, शब्द और रामायणी। और 7 नंबर क्वेश्चन है, कबीरदास के गुरु कौन थे। तो कबीरदास के गुरु थे स्वामी रामानंद। तो इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बोला है, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो कबीरदास का जन्म हुआ था काशी के वाराणसी में। तो बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यहाँ पे 9 नंबर बोला, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनका मृत्यु हुआ था मगहर में। तो इसका भी बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन बोला है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, पंक्ति किस कवि की रचना है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कबीरदास। तो 10 का हो जाएगा बी। अब यहाँ से होता है दूसरा खंड स्टार्ट जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी और सूफी काव्य। तो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे बोले मलिक मोहम्मद जैसी किस कविधारा के कवि थे। मलिक मोहम्मद जैसी थे वो प्रेम मार्गी सूफी कविधारा के कवि थे। और यहाँ पे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य। तो पद्मावत जो है वो ठेठ अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन बोला, पद्मावत में चित्तौर का राजा कौन था। तो पद्मावत में जो चित्तौर के राजा थे वो रतन सेन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए। और यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, पद्मावत में हीरामन किसका नाम है। तो जो हीरामन है वो नाम था तोता का। तो यहाँ पे 4 का ए हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बोला है, जैसी का प्रसिद्ध 12 मासा किस ग्रंथ का अंश है। तो ये पद्मावत का अंश है। तो इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, 5 का सी। और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बोला, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है। तो ये हो जाएगा बुद्धि परम सत्ता का प्रतीक है। इसका 6 का बी हो जाएगा सही उत्तर। और 7 का बोला, अखरावट किसकी रचना है। तो अखरावट जो है वो जैसी की रचना है। तो 7 का यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 8 का बोला है, जैसी के गुरु का नाम क्या था। तो जैसी के जो गुरु थे उनका नाम था शेख मोहिउद्दीन। तो 8 का ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 9 बोला है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है। तो जो ईश्वर की कल्पना है वो पत्नी पतिव्रता में की गई है। तो 9 का बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन बोला है, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ की अद्वितीय विशेषता है। तो ये पद्मावत की है। तो 10 का भी हो जाएगा 20 का सही उत्तर। अब यहाँ से खंड 3 स्टार्ट होता है, सूरदास एवं कृष्ण भक्ति काव्य। सूरदास जो वो कृष्ण भक्त थे। तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस काल या शाखा के कवि थे। तो वो थे सगुन कृष्ण भक्ति शाखा, जो अभी हमने बताया। तो 1 का हो जाएगा 20 का सही उत्तर। और यहाँ पे बोला, सूरदास के कवि कौन थे। तो सूरदास के जो कवि थे वो थे बलभाचार्य। तो यहाँ पे 2 का ए हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, अष्टचाप की स्थापना किसने की थी। तो जो अष्टचाप था उसका स्थापना किए थे गोस्वामी विठलनाथ। तो 3 का बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बोला है, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है। तो अष्टछाप का जो जहाज है वो सूरदास को कहा जाता है। तो 4 का बी हो जाएगा सही उत्तर। और 5 बोला, सूरदास किस भाषा में रचित है। जो सूरसागर जो है किस भाषा में रचित है। तो जो सूरसागर वो ब्रज भाषा में रचित है। तो 5 का बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे बोला है, सूरदास की भक्ति किस भाव की है। तो सूरदास की जो भक्ति है वो सख्य भाव और वात्सल्य भाव है। तो 6 का बी सही उत्तर हो जाएगा। और भ्रमर गीत प्रसंग किस ग्रंथि में संकलित है। तो ये किस ग्रंथि में संकलित है। तो ये सूरसागर ग्रंथि में संकलित है। तो 9 का सी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो 8 नंबर क्वेश्चन बोला, भ्रमगीत के उद्गव किसके प्रतीक है। तो जो भ्रमर गीत है उसके उद्गव जो प्रभु है वो ज्ञान व निर्गुण ब्रह्मा के हैं। तो 8 का हो जाएगा ये सही उत्तर। और साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो साहित्य लहरी हो सूरदास की रचना है, क्योंकि हम लोग अभी सूरदास देख रहे हैं तो सूरदास का ही रचना होगा। और यहाँ पे 10 नंबर, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा गया है। तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है सूरदास को। तो 10 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ से पढ़ेंगे खंड 4। खंड 4 क्या है, गोस्वामी तुलसीदास एवं राम भक्ति। तो तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे, तुलसीदास किसके जिस भक्ति कवि थे। तो वो राम भक्ति कवि थे। और यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। ये आप लोग पढ़े होंगे 7वां 8वां क्लास में।
अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के गुरु थे नरहरिया दास। तो ये 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और 3 नंबर रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, तो इसकी भाषा अवधी में हुई है, तो 3 के बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर रामचरितमानस में कुल कितने खंड भाग हैं, तो रामचरितमानस में कुल 7 भाग हैं, तो इसका 4 का बी हो जाएगा सही उत्तर। 5 नंबर क्वेश्चन में रामचरितमानस के सबसे बड़ा कांड कांड कौन सा है, तो खंड कौन सा है, खंड यहाँ पे गलती से कांड लिखा है। रामचरितमानस का सबसे बड़ा खंड कौन सा है, तो ये बाल कांड है। रामचरितमानस नहीं कांड ही है, तो रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो बालकांड हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला। 6 नंबर बोला कवितावली और विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है, तो ये दास से भाव की है, तो 7 का बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन लोक नायक वही हो सकता है जो राम समन्वयन कर सके, यह कथन तुलसीदास के बारे में किसने कहा, तो ये जो तुलसीदास के बारे में थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे थे, तो 8 का भी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे बोला हनुमान बाहु तुलसीदास ने किस समस्या का निवारण हेतु लिखी, तो ये था शारीरिक पीड़ा के लिए, तो यहाँ पे 9 का हो जाएगा 20 सही उत्तर। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है, तो ये था दोहा चौपाई, तो यहाँ पे 10 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ से खंड 5 देखते हैं। खंड 5 में बताया गया है रीतिकाल का सामान्य परिचय, तो रीतिकाल क्या है, तो रीतिकाल की समयावधि आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या थी, तो ये थे 1700 से 900, 1700 से 900, तो ये हो जाएगी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब रीतिकाल को बता रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था, तो ये दिए थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 20 सही उत्तर। और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन रीतिकाल को अलंकृत किसने कहा, तो ये कहे थे मिश्र बंधु, तो 3 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर बोला रीतिकाल को कितने वर्गों धाराओं में बांटा गया है, तो ये 3 धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। और रीतिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो यह है ब्रज भाषा। 5 का हो जाएगा बी। अब 6 का देखेंगे। 6 क्या बोला है, 6 बोला है कि लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं रीतिबद्ध, तो 6 का बी हो जाएगा सही उत्तर। और चिंतामणि और केशवादास किस धारा के कवि थे, तो ये थे रीतिबद्ध धारा के, तो 7 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर बोला कवि प्रिया और रसिका प्रिया किसकी रचना है, तो ये थे केशवदास की, तो 8 का 20 सही उत्तर हो जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है केशवदास को। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है रीति काल में वीर रस की कविता करने वाले मुख्य कवि कौन थे, तो ये थे भूषण। 10 का बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ से खंड 6 स्टार्ट होता है बिहारी और रीतिसिद्ध काव्य, तो बिहारी किस धारा के कवि थे, तो ये थे रीतिसिद्ध। और यहाँ पे बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे, तो बिहारी जो थे वो आश्रित कवि थे जयपुर के राजा जयसिंह के, तो यहाँ पे 2 का बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला। 3 नंबर बोला बिहारी सतसाई में कितने दोहे थे, इसमें 713 दोहे थे, तो हो जाएगा बी राइट आंसर। अब 4 नंबर नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल दोहा किसने लिखी, तो ये लिखे थे बिहारी, तो 7 4 का बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर बोला बिहारी सतसाई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव था, तो ये था उपयुक्त सभी पे, इसमें गाथा सप्तमी पे था, इस पे भी था, और सी पे भी था, आर्य सती पे भी था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ पे 6 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला। 6 नंबर बोला गागर में सागर भरने का काम किस कवि ने किया था, तो ये किए थे बिहारी। और यहाँ पे 7 नंबर देखा बिहारी सतसाई में मुख्य रूप से कौन सा छंद प्रयुक्त है, तो ये था दोहा। 7 का बी हो जाएगा सही अंतर। अब 8 नंबर देखेंगे बिहारी के दोहे में किस रस की प्रधानता है, तो ये श्रृंगार रस की प्रधानता है। और 9 नंबर देखेंगे मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई पंक्ति किस ग्रंथ का मंगल चरण है, तो ये था बिहारी सतसाई, तो 9 का बी हो जाएगा सही उत्तर। और 10 नंबर बोला बिहारी की भाषा कौन सी है, मतलब बिहारी जो कवि है उनकी भाषा कौन सी है, तो उनकी है साहित्यिक ब्रजभाषा, तो 10 का ये हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ से खंड 7 स्टार्ट होता है। क्या बोला घनानंद एवं रीति मुक्त कला, तो इनका आप देखते हैं। क्वेश्चन 1 बोले हैं घनानंद किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, तो ये रीति मुक्त थे, तो इनका हो जाएगा सी 1 का सी। और 2 नंबर बोला घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था, तो घनानंद की जो प्रेमिका थी उनका नाम था सुजान। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है घनानंद किस मुगल सम्राट के मीर मुंशी थे, तो ये थे मोहम्मद शाह रंगीला के, तो 3 का सी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखें। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है अति सुधो स्नेह कुमारक है पंक्ति किसकी है, तो ये है घनानंद की, तो 4 का सी हो जाएगा सही उत्तर। और 5 नंबर घनानंद की भक्ति किस संप्रदाय से प्रभावित थे, तो ये जो संप्रदाय थी वो निम्बार्क संप्रदाय से थी, तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। 5 का बी हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पे 6 नंबर बोला घनानंद की रचनाओं में किस भाव की प्रधानता है, तो ये वियोग श्रृंगार की है, तो इसका हो जाएगा 6 का बी सही उत्तर। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन बोला सुजान सागर किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो सुजान सागर है वो घनानंद की है, तो 7 का ये हो जाएगा। और यहाँ पे रीतिमुक्त काव्य की मुख्य विशेषता क्या है, तो रीतियुक्त जो काव्य है उसकी मुख्य विशेषता है स्वच्छंद और अनुभूतिपूर्वक प्रेम, तो इसका हो जाएगा 20 सही उत्तर 8 का। अब यहाँ पे 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर बोला है आलम बोठा ठाकुर किस धारा के कवि है, तो ये रीतिमुक्त धारा के है, तो ये 9 का बी हो जाएगा। और यहाँ पे 10 नंबर बोला लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मोरे कवित बनावत किसकी पंक्ति है, तो ये घनानंद की, तो यहाँ पर ये घनानंद जी का खत्म होता है। और यहाँ पे अब 8 नंबर खंड स्टार्ट होता है। 8 नंबर खंड क्या है विद्यापति एवं अन्य मध्यकालीन के कवि के बारे में बताया गया है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन विद्यापति किस काल और स्थान के कवि है, तो ये आदिकाल भक्ति काल के कवि है, तो इसका 1 का ए हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 नंबर बोला विद्यापति को किस उपाधि से जाना जाता है, तो ये मैथिल कोकिल की उपाधि से जाना जाता है, 2 का ए हो जाएगा सही उत्तर। और पदावली की रचना विद्यापति ने किस भाषा में की, तो ये मैथिली भाषा में किए थे क्योंकि मैथिली भाषा के कवि थे मैथिली, इसका 3 का हो जाएगा सी सही उत्तर। और ये 4 कीर्तिलता और
ताका किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवध भाषा में लिखी गई है, तो 4 का बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर बोला है रस खान का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था सैयद इब्राहिम, तो 5 का ये हो जाएगा सही उत्तर। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो यह है रस खान की, तो 6 का बी हो जाएगा सही उत्तर। और 7 नंबर बोला मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? तो जो मीराबाई थे उनके गुरु कौन थे? तो वो थे रयाद संत रविदास, तो इसका 7 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन बोले मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? तो उनकी जो भक्ति है वो मधुर भाव की है, तो 8 का हो जाएगा सी उत्तर। और यहाँ पे 9 नंबर बोला है नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना मानी जाती है? तो यह है वो मीराबाई की रचना मानी जाती है। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोले 10 नंबर विद्यापति किस भगवान के अनन्य भक्त थे? तो ये थे शिव और कृष्ण के, तो 10 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे होता है खंड 9 स्टार्ट। खंड 9 में क्या है? काव्यमीमांसा और शब्दावली। तो यहाँ पे काव्यमीमांसा 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन बोला काव्य में लक्षण ग्रंथ का क्या अर्थ है? तो ये जो काव्य है उसमें लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्य के अंगों का विवेचन करने वाले ग्रंथ, तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। और 2 में रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जो रसराज है उसके ग्रंथ के रचयिता थे मती राम, तो 2 का ए हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन है? तो ये 105 अलंकारों का वर्णन है। 4 नंबर छत्रसाल दशक में किसकी वीरता का वर्णन है? तो ये राजा छत्रसाल का है, तो 4 का ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन देखें। भाव विलास और देव विलास किसकी रचना है? तो ये है देव की, तो 5 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अब जगत विनोद किसकी रचना है? तो ये है पद्माकर की, तो ये हो जाएगा 6 का ए सही उत्तर। अब यहाँ पे 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर श्रृंगार रस के 2 भेद कौन से है? तो यह संयोग और वियोग, तो 7 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है सतसैया काव्य परंपरा का अर्थ क्या है? तो यह है 700 पदों का संग्रह, तो 8 का ये हो जाएगा सही उत्तर। अब 9 बोला है अलंकार निरूपक प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है केशव दास को, तो 9 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर बोला है रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो ये बोले थे त्रिलोचन, तो 10 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ से दूसरा पद देखते हैं। अब यहाँ से 10वां खंड स्टार्ट होता है विविध व महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन बोला है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही? तो ये इसका उत्तर आधुनिक काल होगा, जो इसका ऑप्शन शायद नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है संतान को कहा सिकरो सो काम? तो ये किस प्रसिद्ध पंक्ति है? तो यह है कुंभन दास की, तो 2 का ये हो जाएगा सही उत्तर। अब 3 का बोला गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसने कहा? तो ये था तुलसीदास बोले थे, तो ये तुलसीदास का हो जाएगा 3 का ए। अब यहाँ पे 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर बोला बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो यह है मीराबाई की, तो 4 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर बोला मनुष्य हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन किसकी पंक्ति है? तो यह है रसखान जी की, तो 5 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर बोला है भलो भयो जू माड़िया बहिनी महारा कंतु किसकी पंक्ति है? तो यह है हेमचंद्र की। अब 7 नंबर विनय पत्रिका किस रस की रचना है? तो यह है शांत रस और भक्ति रस, तो 7 का ये हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बीजक का संकलन कबीर के किस शिष्य ने किया था? तो ये किए थे धर्मदास, तो 8 का ये हो जाएगा सही उत्तर। अब 9 का देखेंगे। रामचंद्रिका ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये किए थे केशव दास, तो 9 का ये हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे आपका होता है प्रश्न खत्म, तो यही था आपका। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप लोग को पासवर्ड ही प्रोवाइड करा दिया गया है। आप लोग को वीडियो में मिल गया होगा, और आप लोग को अब नेक्स्ट किस पे वीडियो चाहिए आप लोग बता दीजिएगा ऑब्जेक्टिव का, उस पर हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।